हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांट के ELSS टैक्स सेवर फंड के बारे में। मैं आपको हर एक चीज इससे जुड़ी हुई बताऊंगा एंड समझाने की भी कोशिश करूंगा। ये फंड उन लोग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि अपने टैक्स को बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन ऑफ 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट अगर आप इस फंड में 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फंड। अगर हम बात करें इस फंड की 1/1/2011 यानी कि 1 जनवरी 2011 को फॉर्म हुआ था। लगभग 11 साल और 2 महीने होने को आए हैं और ये 7,238 करोड़ का इसका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है और ये एक मिड साइज फंड है आपके लिए। बात करूं इस फंड की ब्यूटी की तो काफी अच्छे रिटर्न्स आपको जनरेट करके देता है अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके बेंचमार्क से। अब बेंचमार्क क्या है? यहाँ पे इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। जी हाँ, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे ना तो यहाँ पे आप देख सकेंगे पिछले 3 साल की जो रिटर्न है, ये जो गोल्डन वाली लाइन है वो निफ्टी 500 की है और ये ब्लू वाली लाइन है वो है हमारे क्वांट की। तो पिछले 3 साल में इस फंड ने आपको 145% का रिटर्न दिया है, यानी कि 145% का इसने रिटर्न बना के दे दिया है पिछले 3 साल में। और वहीं अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो 70.74% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें 5 सालों की, यहाँ पर आपको 342% का साफ साफ रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो 133% का आपको रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंड ने यानी कि क्वांट ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है 918% का अच्छा खासा रिटर्न। और अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो 444% का मात्र आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छी चीज इस फंड की नजर आती है ना वो ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो इसका बेंचमार्क का एक्सपेंस रेशियो उससे कम है। बेंचमार्क का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.89% का है, लेकिन अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 0.76% का। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये वो रेशियो होता है या वो एक्सपेंस कह लीजिए जो आपकी जेब से जाता है टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी काटती है अपने फंड को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए किसी फंड में तो आगे 99 रुपीज ही लगते हैं स्टॉक्स में। 1 रुपया वो म्यूचुअल फंड अपने फंड कंपनी को चलाने के लिए रख लेती है, क्योंकि एक मैनेजर भी होता है। मैनेजर की फीस कहां से लाएंगे? जहां पे वो म्यूचुअल फंड कंपनी बेस्ड है वो उसका रेंट का खर्चा, बिजली का बिल, बहुत सारी चीजें होती है। इसी वजह से एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है। तो अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो अपने बेंचमार्क से कम ही है। अगर हम कुछ की इंडिकेटर्स की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.6 का है, वेयर एज निफ्टी 500 का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.83 का। इसका मतलब क्या होता है भाई? जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा जो आपका म्यूचुअल फंड है वो उतना ज्यादा रिस्क लेगा, तो आपके लिए वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा रखेगा। तो अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी आपकी दिल की धड़कनें भी तेज हो जाएंगी, क्योंकि जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी यानी कि स्टेबलनेस नहीं है उसमें, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है जस्ट टू मेक श्योर टू गिव यू हायर रिटर्न्स। तो इसी वजह से इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.6 का है। बीटा की बात करें तो अगेन बीटा भी इसका जो है वो ज्यादा है 1.13 का, वेयर एज निफ्टी 500 का जो बीटा है 0.91 का है। इसका मतलब ये है कि रिस्क काफी ज्यादा ले रहा है। कम बीटा स्टेबल माना जाता है और ज्यादा वाला बीटा जिसका हायर बीटा होता है वो थोड़ा एग्रेसिव माना जाता है। अब बात करते हैं शार्पे रेशियो की। शार्पे रेशियो क्या होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कितना कम रिस्क में कितना अच्छा रिटर्न जनरेट किया, तो जितना ज्यादा ही हो उतना बेटर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 1.29 का इसका शार्पे रेशियो है, यानी कि क्वांट ELSS का 1.29 का, यानी कि कम रिस्क में इसने अच्छा रिटर्न जनरेट किया। वहीं पे निफ्टी 500 का जो शार्पे रेशियो है 0.95 का है, यानी कम रिस्क भी लिया और रिटर्न भी कम जनरेट किया। अब बात कर लेते हैं ट्राइनॉस रेशियो की। ट्राइनॉस रेशियो आपको ये बताता है किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी ने कितना रिस्क लिया और उसके कंपैरिजन में इसने कितना रिटर्न जनरेट किया। तो ये जितना ज्यादा हो उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि भाई कंपनी ने इतना रिस्क लिया और रिटर्न जो है इतना बना के दिया आपको। तो अगर हम बात करें इसी संदर्भ में क्वांट म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पे 0.2 का इसका ट्राइनॉस रेशियो है, यानी कि जिसने रिस्क लिया उसके कंपैरिजन में इसने रिटर्न ज्यादा बना के दिया एज कम्पेयर टू निफ्टी 500। तो दोस्तों ये वो कुछ रेशियोज है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब बात कर लेते हैं कि इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते तो कितना आपको रिटर्न मिलता। तो अगर आप मंथली 10,000 रुपए की SIP करते जैसे 10 सालों के लिए, तो आपका जो टोटल अमाउंट बनती 10 साल बाद वो बनती 51,48,000 रुपए। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, जैसे इसको हम 5 साल कर देते हैं, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की SIP करते इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगले 5 सालों के लिए, तो आपको मिलते हैं 15,42,000 रुपए। अगर इसको मैं और कम कर देता हूँ, जैसे 5,000 रुपए कर देते हैं इसको, ये लीजिए जी 5,000 रुपए हम कर देते हैं, तो ये अमाउंट बनता है 7,71,000 रुपए। ठीक है, तो एक छोटी मोटी रकम नहीं है, अच्छा खासा एक ये फंड है जो इससे आप
फायदा उठा सकते हैं। आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है और साथ के साथ ही आप रिटर्न्स देख ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा पैसा लगा कहाँ रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स में लगा रहा है। अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं तो इस पर्टिकुलर फंड का प्राइम फोकस कहाँ है, एनर्जी वाले स्टॉक्स पे 26.93% का एलोकेशन है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल्स यानी बैंकिंग स्टॉक्स में इसका इंटरेस्ट है 16.07 का। इसके बाद आता है हमारा मेटल्स एंड माइनिंग्स वाले स्टॉक्स यानी 15.61%। इसके बाद आता है आपका हेल्थ केयर 13.13%। और साथ के साथ ही आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि और कौन कौन से स्टॉक्स जो है वो इसमें शामिल है। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में लगभग जितनी जानकारी देनी चाहिए थी वो सारी दे ही दी है। बाकी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना वो तो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन मेरा फर्ज था यार एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपके सामने दोहरा फायदा वाला म्यूचुअल फंड पड़ा है। कैसे, टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है और इतने अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। और तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि कौन के इस पर्टिकुलर ELS टैक्स फंड में आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे। करने जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, उसका रीजन भी मुझे बताइएगा। ऑलराइट गाइस, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और साथ के साथ ही अगर आपके कोई मन में टॉपिक है कि भाई मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।